ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 16। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातार्भिर्लोकपालाभिर् मुमोदे परया श्रिया। Translation. Having won his kingdom and observed the birth of one grandson competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthir reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators of the common people. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को जब उनके जो पोते हैं परीक्षित का जन्म हुआ तो उसके बाद काफ़ी समय तक युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बहुत शांति से साम्राज्य करते हैं, क्योंकि उनके भाई भी सब काबिल थे, तो इसलिए युधिष्ठिर को कुछ कष्ट नहीं हुआ। Purport. Both Maharaj Yudhishthir and Arjun were unhappy from the beginning of the battle of Kurukshetra. But even though they were unwilling to kill their own men in the fight, it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the supreme will of Lord Shri Krishna. तो पहले से ही अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर का इच्छा नहीं था कुरुक्षेत्र युद्ध होना चाहिए करके, तो पहले से वो तैयार नहीं थे। जैसे गीता के पहले अध्याय में आता है, अर्जुन बहुत सारे कारण बताते हैं उनको युद्ध क्यों नहीं करना है, पर क्योंकि उनका कर्तव्य था, क्षत्रिय थे और कृष्ण का इच्छा था, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। After the battle, Maharaj Yudhishthir was unhappy over such mass killings. तो युद्ध के पहले युधिष्ठिर दुखी थे क्योंकि उनको युद्ध नहीं करना था। युद्ध के बाद भी वो दुखी रह गए क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे वजह से इतना बड़े पैमाने पे हत्या हुआ है। Practically, there was none to continue the Kuru dynasty after them, the Pandavas. तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों के बाद और कोई रहा ही नहीं राज्य चलाने के लिए, क्योंकि पांडव के जितने भी पुत्र हैं सब मर गए थे। The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law Uttara, and he was also attacked by Ashwatthama, but by the grace of the Lord the child was saved. तो उनका एक ही आशा का किरण था जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था, और उसको भी अश्वत्थामा ने प्रयास किया था मारने का, पर कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा बच गए। So after the settlement of all disturbing conditions and re-establishment of a peaceful order of the state, and after seeing the surviving child Parikshit well satisfied, Maharaj Yudhishthir felt some relief as a human being
Although he had very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. तो युधिष्ठिर और पांडवों के ज़िंदगी में पहले से उनके ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट रहा है, बचपन से लेके जब तक उनको राज्य नहीं मिला, उसके बाद एक के बाद एक उनके जीवन में दुख आता रहा। तो फाइनली सब कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, भीष्म ने युधिष्ठिर को सांत्वना दिया, उपदेश दिए। बाद में जब परीक्षित का जन्म हुआ, थोड़े साल तक युधिष्ठिर और जो उनके भाई हैं पांडव खुश थे, शांति से जिए थे। पर उसमें भी उनका मन राज्य के सुख में लगा नहीं था, क्योंकि जब व्यक्ति अपने ज़िंदगी में इतना कष्ट भोगता है, उसके बाद जब मिलता है उसको, उसमें उसको ज़्यादा आनंद नहीं आता। जैसे कुक होता है, 3-4 घंटे कुकिंग करेगा मेहनत से, इतना कुकिंग कर करके उसका भूख ही मिट जाता है, राइट। तो जनरली जो कुक है उसको खाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना खाना बना रहा है वो थक जाता है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर और जो पांडव है, इतना कष्ट सहा उन्होंने, राज्य मिलने के बाद भी उनका दिल राज्य में नहीं था, क्योंकि उनको पता था ये भौतिक है और नश्वर है। उनका दिल जो है हमेशा कृष्ण के सेवा में लगा है। जैसे शिला प्रभुपाद हमने पिछले श्लोक के तात्पर्य में देखा, प्रभुपाद यमराज के बारे में बताते हैं कि यमराज हालांकि भगवान के महान भक्त हैं, पर यमराज का दिल यमलोक में लोगों को दंड देने में नहीं था। यमराज क्या चाहते थे, मैं यहाँ से छुटकारा पाके कब भगवान की अनन्य भक्ति करूँ, वन फोकस्ड भक्ति। तो वैसे ही युधिष्ठिर को हालांकि राज्य मिला था, पर उनका दिल इसमें नहीं था। यमराज का भी दिल नहीं है यमलोक में बैठ के वो कुर्सी पे बैठने का, और परीक्षित का भी और युधिष्ठिर महाराज का भी दिल नहीं है राज्य के सिंहासन पर बैठने का। दोनों का दिल कहाँ पे है, भगवान की भक्ति में और लोगों को हित करने में। तो ये भगवान के भक्त हैं युधिष्ठिर, विदुर, यमराज जैसे, जो बाहरी रूप से सक्सेसफुल हैं, सब सुविधा है, फिर भी उनका हृदय हमेशा भगवान के चरण कमल में है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे कि भगवान ने मेरे ज़िंदगी में 2 बार टेस्ट किया है मुझे। 2 बार मेरे ज़िंदगी में एग्जामिनेशन रखा है। पहला, भगवान ने सब कुछ ले लिया। जब श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे, वो एक केमिकल लेबॉर्ट्री चला रहे थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी बोस लेबॉर्ट्री करके। तो उस समय बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, पर सडनली सब कुछ मिट गया, रास्ते पे आ गया श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले, एक बार कृष्ण ने मुझे टेस्ट किया, सब कुछ ले लिया मेरे से, और दूसरे बार कृष्ण ने टेस्ट किया, सब कुछ दे के मुझे, राइट। तो इतना सब कुछ दिया इस्कॉन के रूप में, पर दोनों में प्रभुपाद का दिल कहाँ पे था, कृष्ण के चरण कमल में। तो इसलिए भक्त के लिए नरक है, स्वर्ग है, कुछ भी है, उसका दिल भगवान के चरण कमल में रहता है। टेक्स्ट 17, एवं गृहेषु सक्तानां ब्रह्मत्तानां तदीहया अत्यक्रामात् अविज्ञात काला परम दुस्तर insurmountable eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their thought। तो ये जो श्लोक है युधिष्ठिर के लिए नहीं है, धृतराष्ट्र और बाकी जो लोग हैं अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, उसके बारे में सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो परम दुस्तर, काला परम दुस्तर, मतलब जो काल है जिसको कोई विजयी प्राप्त नहीं कर सकता काल के ऊपर। ऐसा काल क्या करता है, जब लोगों को पता नहीं चलता, धीरे धीरे उनका जो आयु है घटाता रहता है, और ऐसे जो लोग हमेशा परिवार के बारे में, आसक्तियों के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों का काल घटता जाता है और मृत्यु की ओर आते हैं। जैसे भागवतम में और एक कहानी आती है, अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज को बोलते हैं। तो एक बार एक पंछी का फैमिली था, कबूतर का फैमिली था, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। तो ये जो जोड़ी था, पुरुष और स्त्री का, हस्बैंड वाइफ का, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे।
तो जब बच्चे उनके पैदा हुए उनका और प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे के साथ आसक्ति और बढ़ गया। तो एक दिन क्या होता है, एक शिकारी आता है और ये जो पत्नी है, स्त्री है, उसको मार देता है, ये कबूतर को। तो जो पुरुष है इतना विलाप करता है, इतना विलाप करता है, उसको लगता है कि अभी मेरा ज़िंदगी चला गया, राइट। वो बोलता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, इतना रोता है, इतना रोता है। तो रोते रोते जो शिकारी है और एक बाण छोड़ता है और ये भी पंछी मर जाता है। तो ये कहानी भागवतम में आती है क्योंकि हमको लगता है हमारे ज़िंदगी में हम बिताते रहते हैं, इंद्रिय भोग करते रहते हैं, पर हमको समझ में नहीं आता, समय बीतता जाता है, टाइम पासिस वेरी फास्ट। तो मैं भक्ति चारू महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था, तो भक्ति चारू महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं उसमें, उनकी पुस्तक के एंड में, वो जब इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, वो कलकत्ता में भक्तों से मिले थे और उसके बाद उनको लगा तो मायापुर जाके आता हूँ मैं। तो मायापुर में गए तो भक्त बोले थोड़े दिन रुक जाओ उधर। तो फाइनली भक्त बोले तुम इधर रुक रहे हो, ज्वाइन कर दो थोड़े दिन। तो भवानंद महाराज जयपताका महाराज थे, तो भक्ति चारू महाराज को लगा ठीक है ज्वाइन करता हूँ। तो उन्होंने बोले ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, बोले एक ही चीज़, शेव कर लो अपने आप को, धोती कुर्ता पहन लो, ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया। तो महाराज पुस्तक के अंत में लिखते हैं, वो सोच रहे थे कि मैंने शेविंग तो किया है, 2 महीना इधर ट्राई मारूंगा, नहीं हुआ तब तक मेरे बाल आ जाएंगे, भाग जाऊंगे इधर से, राइट। तो बोले 2 महीना ट्राई करके देखता हूँ, इसको नहीं हुआ तो निकल गया। तो बोले वो 2 महीना देखते ही देखते 40 साल हो गया, कैसे गया पता ही नहीं, राइट। तो वैसे ही ज़िंदगी कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। तो अगर हम भगवान की सेवा में हैं तभी भी समय निकलता रहता है, पर वो सही समय का सही उपयोग है। नहीं तो क्या होगा, हम जिंदगी में इंद्रिय भोग करते रहेंगे, देखते देखते साल निकल जाएंगे विदाउट नोटिस। भागवतम में पुरुरवा और उर्वशी की कहानी आती है, ययाति महाराज और देवयानी की कहानी आती है। ययाति महाराज और देवयानी भोग करते करते उनको समझ में नहीं आया, 1000 साल बीत गए, समझ में नहीं आया कैसा गया टाइम, राइट। तो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं जो समय है काल परम दुस्तर, तो काल पे कोई विजय प्राप्त नहीं करता, वो चलता रहता है। परपोर्ट, आई एम नाउ हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर, माई बैंक बैलेंस इज इनफ, आई कैन नाउ गिव माई चिल्ड्रन इनफ एस्टेट, आई एम नाउ सक्सेसफुल। द पुअर बेगर सन्यासीज डिपेंड ऑन गॉड, बट दे कम टू मी टू बेग फ्रॉम मी, therefore I am more than the supreme God. These are some of the thoughts which engross the insanely attached householder who is blind to the passing of eternal time. तो जिन लोगों को समय के बारे में पता नहीं है, उन लोगों के अंदर बहुत घमंड रहता है। उनको लगता है कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, हाँ मेरे ज़िंदगी में सब कुछ मैंने कंट्रोल करके रखा है, देखो मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मैंने बच्चों को इतना सब कुछ एस्टेट दिया है, राइट। वो जो सन्यासी हैं भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी मेरे पास भीख मांगने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं भगवान से श्रेष्ठ हूँ। उस समय कम्युनिस्ट राज्य में, रशिया में कम्युनिस्ट राज हुआ करता था। तो वो लोग क्या करते थे, लोगों को नास्तिक कैसे बनाते थे, लोग चर्च में जाते थे और चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं लोग, ओ गॉड गिव अस योर डेली ब्रेड, गिव अस अ डेली ब्रेड। मुझे याद है, मैं भी डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारा रोज़ सुबह मॉर्निंग प्रेयर होता था, ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड। तो ये सब लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान हमको रोटी दे दो आज का। तो वो लोग जब चर्च के बाहर आते थे, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ट्रक कड़ा करके रखता था ब्रेड का, तो लोग पूछते थे देखो तुम लोगों ने चर्च में गए ब्रेड मांगा, भगवान ने ब्रेड दिया क्या, नहीं दिया। तो वो ट्रक खोलते हैं, बोलते हैं हम ब्रेड देंगे, तो हम भगवान हैं, भगवान को भूल जाओ, हम ही भगवान हैं। तो वैसे ही जिन लोगों के पास घमंड रहता है, उन लोगों को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, हम भोक्ता, मैं स्वामी हूँ। और इस तरह से ये सब विचार में अपने बारे में सोचते सोचते समय बीत जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। बट ही कुड नॉट फॉरगेट द bereavement, sorry, our duration of life is measured and no one is able to enhance it even by a second against the scheduled time ordained by the supreme will. तो हमारे ज़िंदगी का जो
ड्यूरेशन है, कितना आयु है, फिक्स्ड है। वो जन्म के समय फिक्स्ड होता है। हम कितना सांस लेंगे गिनती हो चुका है उसका, उसके बाद एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, राइट। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, उस समय जब प्रभुपाद कलकत्ता में थे, एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन था, C.K. दास। तो उस समय वो डॉक्टर ने उसको बोला था अभी तुम्हारा बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगा। तो वो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मुझे 5 साल दे दो, मुझे बहुत कुछ कार्य करना है और भी थोड़े मेरे वर्क्स इनकम्प्लीट है। 5 साल मांगा पर भगवान ने उसको दिया नहीं। तो हम जितना भी चाहिए, हमारे जो ड्यूरेशन है, आयु है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। Such valuable time, especially for the human being, should be cautiously spent because even a second passed away imperceptibly cannot be replaced, even in exchange for thousands of gold coins amassed by hard labor. तो ये चाणक्य का saying है कि स्पेशली समय बहुत मूल्यवान है, खासकर मनुष्य योनि में। हाँ, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत कष्ट के साथ मिलता है 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद, इसलिए मनुष्य योनि बहुत कम समय तक है। तो इसको यूटिलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी का टाइम है, व्हाट इज द टाइम नाउ, 8:46 AM। 1 मिनट में टाइम बीत जाएगा। तो हम कितना भी हज़ारों डॉलर दे, ये 8:46 AM वापस नहीं आएगा। यू कांट गेट दिस टाइम बैक। Every second of human life is meant for making an ultimate solution to the problems of life, that is repetition of birth and death and revolving in the cycle of 84 lakh different species of life. तो मनुष्य ज़िंदगी का हर एक क्षण किसके लिए यूज़ होना चाहिए? हमारा जो सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है, ये भौतिक दुनिया के कष्टों से मुक्त होने के लिए यूज़ करना चाहिए। नहीं तो हमको ये 84 लाख योनि में फिर से भ्रमण करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। तो फिर से और एक माँ के गर्भ में। द मटीरियल बॉडी विच इज सब्जेक्ट टू बर्थ एंड डेथ, डिजीजेस एंड ओल्ड एज इज द कॉज ऑफ सफरिंग फॉर द लिविंग बीइंग। अदरवाइज द लिविंग बीइंग इज इटर्नल, इज नेवर बॉर्न नॉर डज ही एवर डाई। तो ये भौतिक देह के वजह से, शरीर के वजह से अनेक सारी पीड़ा होते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होते हैं, बीमारी होते हैं, बहुत सारा कष्ट होता है। एक्चुअली जो जीव है वो अमर है, उसका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता। पर क्योंकि हम ये भौतिक शरीर में फंसे हैं, इसलिए बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है। फूलिश पर्सन फॉरगेट दिस प्रॉब्लम, दे डू नॉट नो एट ऑल हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बट बिकम मोर एंग्रॉस्ड इन टेम्पररी फैमिली अफेयर्स, not knowing that eternal time is passing away imperceptibly and their measured duration of life is diminishing every second without any solution to the big problem, namely repetition of birth and death, disease and old age. This is called illusion. तो हालांकि ये दुनिया में इतना सारा कष्ट है, जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है, ये सब कष्ट के बावजूद जो लोग हैं ये मुश्किलों को सॉल्व करने में नहीं लगे, छोटे छोटे मुश्किलों को सॉल्व करने में लगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धिमत्ता क्या है? जन्म मृत्यु को परमानेंटली सॉल्व करना, ऐसा जीवन जीना जिसके वजह से हम वापस ये दुनिया में न आए। हाँ, तो नहीं तो क्या होगा, ये जो समय है जब हम भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं, भौतिक परिवार के बारे में सोचते रहता है, समय बीतता रहता है, हमको समझ में नहीं आता कैसा बीतता है, पर बीतता रहता है। जैसा आप आसमान में देखेंगे, बादल दिखता है पर धीरे धीरे बादल चलता रहता है। आधे घंटे बाद देखेंगे तो बादल कंप्लीटली चेंज हो गया। तो वैसे ही समय आगे बढ़ता रहता है। तो ये इसको मोह बोलते हैं, इल्यूजन। मोह क्या है? लोगों को लगता है कि हम भोग करेंगे, पर उनको समझ में नहीं आता ऑलरेडी समय बीत रहा है। जैसे शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, प्रभुपाद ने एक मैगजीन देखा था, टाइम्स मैगजीन। वो मैगजीन में चित्र क्या था, एक जो सांप है उसके मुंह में फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक है। सांप के मुंह में मेंढक है, आधा निगल चुका है मेंढक को, पर मेंढक क्या कर रहा है, उसके सामने एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, तो वो कीड़े को खाने का प्रयास कर रहा है, अपना जीव बाहर निकाल के।
उसको पता नहीं, वो ऑलरेडी उसका जिंदगी चला गया आधा, आधा सांप के मुंह में है, फिर भी उसका मोह इतना है वो करने का प्रयास छोड़ता नहीं है। राइट। तो वैसे ही अगर किसी का जिंदगी 50 साल है, मतलब क्या हो गया, हम ऑलरेडी काल सर्प ने आधा जिंदगी निगल लिया, ऑलरेडी काल सर्प ने निगल लिया, थोड़ा ही बाकी है, फिर भी मोह इतना है, हमारा जो भोग करने का प्रवृत्ति इतना स्ट्रांग है, इतना तीव्र है, फिर भी हम भोग करना छोड़ते नहीं है। सो दिस इज हाउ स्ट्रांग इल्यूजन इज। एक बार अकबर बिरबल की कहानी है। तो अकबर बिरबल को पूछते हैं ये जो काम वासना है कब मिटेगा, बूढ़ा हो जाएगा आदमी तो मिट जाएगा ना। बिरबल बोलते हैं नहीं मिटेगा। बिरबल बोलते हैं मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था जो मरने की अवस्था में था। तो बिरबल बोलते हैं आप आओ उससे मिलने के लिए, पर अकेले मत आओ, आपकी बेटी को लेके आओ। राइट। तो अकबर उसके बेटी को लेके जाता है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति है, देख नहीं पा रहा है, सम्राट आ गए हैं, अनाउंस करते हैं अकबर आ गए हैं, शहनशाह जो भी है, ये खोलता ही नहीं आंख। बस जब उसकी बेटी आती है वो आंख खोल के देखता है। तो बिरबल बोलता है देखो काम वासना अंत तक मिटता नहीं है। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम जशन विहितम जातम तुंडम तदपित मुच्यति आशा पिंडम। अंग गल जाते हैं, दांत गिर जाता है, बाल चले जाते हैं, पर वो करने का आशा मिटता नहीं है, वो स्वयं के प्रयास से मिटाना पड़ेगा। बट सच इल्यूजन कैन नॉट वर्क ऑन वन हु इज अवेक इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जो भक्त भगवान के भक्ति में लगे हैं वो एक ही व्यक्ति हैं जो मोह से उठ सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज। लॉर्ड युधिष्ठिर महाराज एंड हिज ब्रदर्स द पांडवस वर ऑल एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड दे हैड वेरी लिटिल अट्रैक्शन फॉर द इल्यूजरी हैप्पीनेस ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर महाराज और उनके जो भाई हैं पांडव, उनके पास सब कुछ था, भोग करने के सब फैसिलिटीज थे, पर उनको उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं था, क्योंकि भगवान के भक्ति में उनका मन था। As we have discussed previously, Maharaj Yudhishthir was fixed in the service of Lord Mukunda, and therefore he had no attraction even for such comforts of life as are available in the kingdom of heaven, because even the happiness obtained in Brahmaloka is also temporary and illusory. तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान मुकुंद कृष्ण के सेवा में फिक्स्ड थे, कृष्ण के चरण कमल में, इसलिए उनको भौतिक दुनिया का आनंद छोड़ो स्वर्ग के भी आनंद का लोभ नहीं था। हाँ, क्योंकि उनको पता था स्वर्ग के आनंद भी शाश्वत है। हाँ, शाश्वत नहीं है, इट्स वेरी टेम्पररी। कमल दल जल जीवन तलमल, कभी भी हाथ से फिसल सकता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। कोई ब्रह्मलोक तक भी जाएगा वहां पे भी आनंद नहीं है। राइट। Because the living being is eternal, he can be happy only in the eternal abode of the kingdom of God, Paravyoma, from which no one return to this region of repeated birth and death, disease and old age. तो इसलिए क्योंकि जीव हम सब शाश्वत हैं, तो हम सब कहाँ पे खुश रहेंगे? जब हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान के संग में रहेंगे, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उधर ही हम खुश रह सकते हैं। Therefore, any comfort of life or any material happiness which does not warrant an eternal life is but illusion for the eternal living being. इसलिए जीवन में जितना भी सुख रहेगा, जितना भी आनंद रहेगा, वो सब मोह माया है, क्योंकि भगवान के भक्ति के बिना ये सब चीज आनंद नहीं देगा। राइट। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। तो भगवान का हरि नाम, भगवान का जो भक्ति है, सिर्फ वो हमको आनंद देगा। One who understands this factually is learned, and such a learned person can sacrifice any amount of material happiness to achieve the desired goal known as Brahma Sukham or absolute happiness. तो जो ये जानता है कि ये दुनिया बहुत नश्वर है, अशाश्वतम है, तो इसलिए मुझे ये दुनिया में भोग नहीं पाना है। जैसे जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलता है, डोंट बिल्ड योर हाउस इन दिस वर्ल्ड। आप ये दुनिया में घर मत बनाओ, क्योंकि जो कीड़े हैं उसको खा जाएंगे
और टाइम के साथ रस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए घर बनाना है तो कहाँ बनाना है? भगवत धाम में। मेक योर हाउस इन दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कोई ब्रिज में रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ब्रिज जाता है, ब्रिज में कोई घर नहीं बनाता, क्योंकि ब्रिज किसके लिए है? पार करने के लिए है। उस तरफ जाके घर बनाओ। तो वैसे ही ये जो मनुष्य शरीर है, ये भौतिक दुनिया है, वो क्या है? एक ब्रिज की तरह है। हमको यहाँ पे सेटल नहीं होना है, पर ये मनुष्य शरीर को लेके भगवत धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय भोग का प्रयास नहीं करता। उसको पता है ये मुझे आनंद नहीं देगा। टू अचीव one who understands this factually is learned, and such a learned person can sacrifice any amount of material happiness to achieve the desired goal known as Brahma Sukham or absolute happiness. तो ऐसा जो व्यक्ति जानता है ये भौतिक दुनिया के बारे में, तो वो क्या करता है? कुछ भी चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है, त्याग करने के लिए तैयार रहता है। क्या पाने के लिए? ब्रह्म सुखम, जो आध्यात्मिक सुख है वो पाने के लिए। ऐसे नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि कभी एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को त्याग कर सकते हैं, परिवार के एक सदस्य को त्याग कर सकते हैं अगर वो दुष्ट मार्ग पे जा रहा है। तो एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को त्याग कर सकते हैं, एक देश को बचाने के लिए एक जो राज्य है, एक जो स्टेट है, उसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं, और आत्मा को बचाने के लिए ये पूरे दुनिया को ही त्याग कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्म सुखम, सबसे जो ऊंचा सुख है वो प्राप्त करने का प्रयास करना। रियल ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर हंग्री फॉर दिस हैप्पीनेस, एंड एज अ हंग्री मैन कैन नॉट बी मेड हैप्पी बाय ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ माइनस फूड स्टफ। सो द मैन हंग्री फॉर इटर्नल एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनी अमाउंट ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस। तो हम सब जीव भूखे हैं, किसके लिए? सुख के लिए भूखे हैं, आनंद के लिए भूखे हैं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, उसको पता है कि ये भौतिक जितने भी इंद्रिय तृप्ति रहेंगे मेरे ये भूख को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि ये भूख शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का भूख है। तो आत्मा के भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए? आत्मा का खुराक चाहिए, जो भगवान की भक्ति है। तो इसलिए बाकी चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होता, जो सही जो खुराक है वो पाने का प्रयास करता है। जैसे मैं कल हरिनाम चिंतामणि पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें सच्चिनंदन महाराज लिखते हैं कि नामाभास क्या है। हम नामाभास सुनते हैं, नामाभास मतलब हरिनाम का प्रतिबिंब, शैडो, राइट। तो जैसे अगर हम कोई खाना खा रहा है, खाने का शैडो मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है, वो प्रतिबिंब से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, सही में खाना चाहिए उसको। तो वैसे ही ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति क्या है? आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब जो छाया है वो खा के आनंद नहीं मिलेगा, हमको जो सही खुराक है वो खाना पड़ेगा। Therefore, the instruction described in this verse cannot be applied to Maharaj Yudhishthir or his brothers and mother. तो ये जो श्लोक है जहाँ पर सुतो गोस्वामी बोल रहे हैं, जो काल है, कालः परम दुस्तरः, जो काल है, हर एक व्यक्ति जो इंद्रिय भोग में लगा है, सिर्फ अपने परिवार चलाने में लगा है, ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी को काल निगलता रहता है, वो नहीं जानता फिर भी निगलता रहता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो श्लोक युधिष्ठिर के लिए नहीं है, पर ये श्लोक किसके लिए है? धृतराष्ट्र के लिए है। इट वॉज मेंट फॉर पर्सन्स लाइक धृतराष्ट्र फॉर whom विदुर केम स्पेशली टू इम्पार्ट लेसन्स। तो ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र के लिए है, और ये जो धृतराष्ट्र को का उद्धार करने के लिए विदुर उनका यात्रा छोड़ के अभी हस्तिनापुर आते हैं, राइट। तो अगले श्लोक से टेक्स्ट, सो ये बिल्डअप है, अगले श्लोक से टेक्स्ट 18 से विदुर का इंस्ट्रक्शन शुरू होता है। विदुर AK-47 लेके चलाते हैं अभी। हरे कृष्णा। वो हम कल शाम, आज शाम को देखेंगे।